इस वक्त अहम खबर आपको देंगे। सानिहा 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 अफराद को सजाएं सुनाई। मुजरिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फरहम किए गए। मुलव्वस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सुनाई गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। वाकयात पाकिस्तान की तारीख में सियाबाह की हैसियत रखते हैं। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए और इनकी बेहुरमती की गई। इस वक्त बताएंगे आपको सानिहा 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 अफराद को सजाएं सुनाई हैं, जबकि मुलजिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फरहम किए गए हैं। मुलव्वस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सुनाई गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। वाकयात पाकिस्तान की तारीख में सियाबाह की हैसियत रखते हैं। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए और इनकी बेहुरमती की गई। ISPR की जानिब से कहना है कि वाकयात पाकिस्तान की तारीख में सियाबाह की हैसियत रखते हैं। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है, जबकि ISPR की जानिब से ये भी बताया गया कि शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए और इनकी बेहुरमती की गई। मुल्ज़िमान को कानून के तकाजे पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फरहम किए गए हैं। ISPR की जानिब से बताना है कि सानिहा 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 अफराद को सजाएं सुनाई हैं। मुलव्वस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। 9 मई 2023 कौम ने जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सुनाई गई हैं। और इसी पर बात करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, क्या कहेंगे? पहले मरहले में 25 मुलजिमान को जो है वो सजाएं सुना दी गई हैं। जी, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये सजाएं बहुत पहले सुनाई जा चुकी होती। अगर मिलिट्री कोर्ट्स को सजाएं सुनाने से रोका ना जाता, ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है और इस तरह की चीजें किसी सूरत भी कोई मुआशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सजाएं सुनाने के बाद नेक्स्ट फेज सजाएं सुना दी गई हैं। बदनू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, जबकि चकदरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान वल्द अमीर ज़ेब को 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार बाबर साहब मौजूद हैं। बाबर साहब, आप अगर हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा क्या मौक़िफ़ है आपका? ये जो अब सजाएं सुनाई गई हैं, आगे का मरहला क्या होना चाहिए? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं आपको सुन सकती हूँ। सर बताइएगा, ये जो अब सजाएं आप सुना दी गई हैं, आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। जी, मैं कह रहा था ये बड़ा इम्पोर्टेंट फेज है और ये बड़ा खुशाइंद है। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और इन लोगों को कानून के कटारे में लाना चाहिए। ये मुजरिम है और इन्होंने कोई नॉर्मल जुर्म नहीं किया। ये बहुत बड़ा जुर्म है और कोई भी मुल्क इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे भी उम्मीद है, हम सबको, हर मुहब्बत वतन पाकिस्तानी को उम्मीद होनी चाहिए कि इसके बाद जितने भी लोग हैं सारे कानून के कटारे में आएंगे। बिलखसूस जो प्लानर, सहूलतकार और जिन्होंने सारे का सारा जो खेल रचाया, उनको भी कानून के कटारे में लाया जाएगा। उनको करार वाक़ई सजाएं मिलनी चाहिए ताकि बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सबक मिले इस तरह के तमाम अनासर को जो ये सब कुछ नाम नहाज सियासत की आड़ में करते हैं। बाबर साहब, क्या समझते हैं कि ये अब जो कदम उठा दिया गया है, अभी हम देखेंगे कि जो भी मरहला ISPR की जानिब से अपनाया जाता है, इंसाफ की फरहमी के जो मराहिल हैं वो अब पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? जी, बिल्कुल पूरे तो दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये सिर्फ ISPR का या फौज का केस नहीं, रियासत का केस है। और आइंदा भी इस तरह के लोगों को ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए और इंसाफ के तकाजे इसलिए भी पूरे किए जा रहे हैं कि ये सजाएं को हतमी नहीं है, इनको पूरे का पूरा हक हासिल है। ये सुपीरियर कोर्ट्स पे जाके अपील कर सकते हैं और वहां पर कायल करें जजेस को कि अगर ये समझते हैं इनको सजा ठीक नहीं गई तो ये, इसलिए जो पहला मरला है, बट ये मरला बहुत पहले मुकम्मल हो चुका होता अगर इन कोर्ट्स को अपनी सजाएं अनाउंस करने से रोका न जाता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। आई होप कि ये सिलसिला भी इस तरीके से आगे चलता हुआ अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। बिल्कुल, मंतकी अंजाम तक ये मामला पहुंचेगा। क्या समझते हैं बाबर साहब के मुजरिमान जो हैं, अब जाहिर सी बात है कि उन्हें अब वाज़े पैगाम मिल चुका है कि जिसने भी पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने की कोशिश की, अब आइंदा एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हो गई है कि आइंदा ये अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हुई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा।
जी बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है, किसी को इस मामले में छूट नहीं हो सकती। ये सियासत नहीं है, ये कौमी सलामती पर हमले हैं और इस तरह के लोगों को, इस तरह की जहनीत को हमें हर हाल में रोकना है, क्योंकि पाकिस्तान की बका का और पाकिस्तान की सलामती का मामला है। इन लोगों के लिए भी पैगाम है, आइंदा जो ऐसा करने का सोचेगा भी उसके लिए भी पैगाम है और स्टेट को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। और उम्मीद है कि ये जो सजाएं सुनाई गई हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, तमाम लोग कानून के कटघरे में आएंगे। ठीक है, तमाम लोग जो हैं वो कानून के कटघरे में लाए जाएंगे। 25 मुजरिमान को जो है वो अब सज़ाएं सुना दी गई हैं। ये मामला है और 9 मई को जिन्होंने जलाओ घिराव किया, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, उन्हें अब ISPR की जानिब से सज़ाएं सुना दी गई हैं। इसी पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएंगे इस वक्त सानिहा 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सज़ाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 अफराद को सज़ाएं सुनाई हैं। मुलव्वस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। 9 मई 2023 कौम ने जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। सज़ाएं तमाम शवाहिद की जाँच पड़ताल के बाद सुनाई गई हैं। वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। और इस वक्त आपको बताएंगे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट भी इस वक्त सामने आया है इस गुफ्तगू पर। और इस मामले पर आज सानिहा 9 मई के 25 मुलज़मान को सज़ाएं सुनाई गई हैं। उनका कहना था कि होना तो चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इस ताख़ीर ने मुलज़िमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मज़म्मत से भी गुरेज किया गया, जिससे शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचे हैं, जो इस भयानक दिन के मंसूबे साज थे। कानून जब तक इन पर हाथ नहीं डालता तब तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होता। ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। आपको बताएंगे कि 9 मई का ये मामला है और अब 25 मुजरिमान को सज़ाएं सुनाई गई हैं। सज़ाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सुनाई गई हैं। ISPR की जानिब से कहा गया है कि वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। शहदा की यादगारों पर हमले किए गए और इनकी बेहुरमती की गई। तर्जुमान का ये भी बताना है कि मुसलमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फरहम किए गए हैं। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान वल्द तोर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिन्ना हाउस हमले में मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, जबकि जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल क़य्यूम को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस फ़हीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, जबकि राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह को 10 साल कैद सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में यासिर नवाज को 10 साल और 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। और ये अहम तरीन सज़ाएँ जो हैं वो इस वक्त सुनाई गई हैं। अहम मामले पर PF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस अनवर खान को भी 10 साल बामुशक्कत सुनाई गई है। बंदू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, जबकि चकतरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान वल्द अमीर ज़ेब को 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। सानिहा 9 मई के 25 मुलज़मान को सज़ाएं सुना दी गई हैं और ये सज़ाएं सुनाई गई हैं और सानिहा 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सज़ाएं सुनाई गई हैं, जबकि ISPR की जानिब से बताया गया है कि फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 अफराद को सज़ाएं सुनाई हैं। मुलज़मान को कानून के तकाज़े पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फरहम किए गए हैं। ISPR की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुलव्वस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। तज्ज़ियाकारों की जानिब से भी ये कहा गया है कि ये एक अच्छा इक़दाम समझा जा रहा है और अब आगे के मरहले भी इंसाफ की फरहमी मुमकिन बनाएंगे। और ISPR की जानिब से बताया गया है कि सज़ाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सुनाई गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। शहदा की यादगारों पर हमले किए गए और इनकी बेहुरमती की गई, जिसके बाद सानिहा 9 मई के मामले पर मुजरिमान को 25 मुजरिमान को अब सज़ाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने
पहले मरहले में 25 अफराद को सजाएं सुनाई हैं। मुलव्वस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, जबकि ISPR की जानिब से ये भी बताया गया है कि 9 मई 2023 कौम ने जलाओ गिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे हैं। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तारिक चौधरी, बताइए मजीद क्या सामने आया है ISPR की जानिब से? जी, ISPR की जानिब से जो आज एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसके मुताबिक तकरीबन 19 महीनों के बाद, यानी 9 मई का जो वाक़या है आज से तकरीबन 19 महीने पहले पेश आया था और अब इस बात को तकरीबन 1.5 साल का अर्सा गुजर गया। आज पहली मरतबा इसका जो पहला बैच है उन मुलज़िमों का जो कि मुलव्वस थे 9 मई के दिन मुख्तलिफ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, जिनमें जनाउस भी था, जिनमें PAF बेस मियाँ वाली भी था, जिसमें इसके अलावा जो था चकदरा का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर है वो भी था, इसके अलावा ISI का फैसलाबाद का ऑफिस था, ये सारे, और रावलपिंडी का जो GHQ का मेन गेट है, ये सारे वो ऐसे मकामात थे जहाँ पर 9 मई को मुख्तलिफ जो वाक़यात थे उन पर हमला हुआ, वहाँ तोड़ फोड़ हुई, वहाँ जलाओ गिराव हुआ, इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुँचाया गया। तो आज पहला बैच था जिसमें 25 मुलज़मान हैं, उनको मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सज़ाएं सुना दी गई हैं। ये सज़ाएं जो हैं ये मुख्तलिफ मुद्दत की हैं, जिसमें 4 साल की सज़ा भी है, 6 साल की सज़ा भी है, 10 साल की सज़ा भी है। इसके अलावा कुछ मुलज़िमों को 9 साल की सज़ा भी सुनाई गई है, कुछ मुलज़मान को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। जो सबसे मिनिमम है वो 2 साल की सज़ा है और इसके अलावा 4 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ये मैं बताता चलूँ कि जो ज़्यादातर सज़ाएं हैं वो कैद बामशक्कत, यानी जब कैद का अरसा होगा उस दौरान उनको रिगरस जो इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है, यानी मशक्कत भी करनी पड़ेगी जेल कवानीन के मुताबिक। तो ये तकरीबन 25 मुलज़मान को सज़ा सुना दी गई है। याद होगा आपको कि 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 7 रुकनी आईनी बेंच था उसने इस बात की इजाज़त दी गई थी कि 3 मुलज़मान के ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं, उनको सज़ाएं सुना दी जाएँ, क्योंकि इससे पहले ये मामला जो था एक स्टे ऑर्डर था, एक तरह का। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल बंदयाल साहब थे, उनके दौर में पहले तो मिलिट्री के जो कोर्ट्स हैं उन पर मुकदमात की जो समाज से रोक ली गई थी। बाद में कहा गया था कि अगर कोर्ट्स जो हैं वो समाज से जारी रख सकती हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट को हतमी फैसला न कर दे उस वक्त तक सज़ाएं सुनाई न जाएं, यानी समाज मुकम्मल कर दी जाए लेकिन सज़ाएं न सुनाई जाएं। तो अल्टीमेटली एक तवील अरसा गुजरने के बाद 13 दिसंबर को 7 रुकनी बेंच ने इस बात की इजाज़त दी और आज 21 दिसंबर है, तो सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर क्योंकि प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, तो आज 85 में से 25 मुलज़मान ऐसे हैं जिनको आज सज़ाएं सुना दी गई हैं। जी, सज़ाएं सुनाई गई हैं। तारिक चौधरी साहब, जैसे अभी कुछ देर पहले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का भी जो है वो इस मामले पर बयान सामने आया है, मज़ीद कोई वज़ीर का बयान इस वक्त सामने आया है? देखिए, अभी तो रिएक्शन जो है वो आता रहेगा, क्योंकि पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़ाहिर है मिनिस्टर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ख्वाजा आसिफ साहब ही हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और उन्होंने, अगर मैं दोहराता चलूँ अपने सामने नाज़रीन के लिए, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर तो होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। 2 वाक़यात का की तरफ इशारा किया है। आपको याद होगा कि जो मौजूदा प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, इनकमिंग प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, जब वो इलेक्शन हारे थे गुज़श्ता सदारती, तो उसके बाद कुछ लोगों ने वाइट हाउस पर हमला किया, कुछ लोगों ने दीगर जगहों पर उन्होंने इंतखाबी उनके बकौल जो नताइज थे उनके खिलाफ उनको फौरी तौर पर सज़ाएं सुना दी गई थी। इस तरह 2 माह 3 माह पहले बरतानिया में कुछ राइट्स ऐसे हुए, कुछ ऐसे फसादात हुए जिनकी बुनियाद फेक न्यूज़ पर थी और फेक न्यूज़ की वजह से बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में बड़े हेट क्राइम्स हुए। तो वहाँ भी बरतानिया ने यह किया कि चंद दिनों के अंदर अंदर मुलज़िमों को आइडेंटिफाई करके उनको उनके जराइम बताए और उनको लंबी सख्त सज़ाएं सुनाई गई। तो ख्वाजा साहब का, वज़ीर दिफ़ा साहब का यही कहना है कि हमारे मुल्क में भी ऐसा ही होना चाहिए था, अमेरिका और बरतानिया के तर्ज पर जो है वो फौरी इंसाफ हो जाता, क्योंकि तख़ीर अगर हुई है तो तख़ीर की वजह से मुलज़िमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़े। उन्होंने, ख्वाजा साहब ने कहा है कि एक दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात की, उसके बाद के वाक़यात की कभी मजम्मत नहीं की, बल्कि शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। तो उन्होंने कहा है, इशारा किया है कि अभी तो सिर्फ कारकुन जो हैं इस्तेमाल हुए थे, कानून के लंबे हाथ उन तक पहुँचे हैं, उनके गिरफ्तार तक पहुँचे हैं, लेकिन जब तक इस भयानक दिन के जो मनसूबा साज थे उन तक कानून का नहीं पहुँचता तब तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वज़ीर दिफ़ा की तरफ से जो उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए की है। जी,
उन्होंने ट्वीट भी किया है। तारिक चौधरी साहब, अब ये जो मुजरिमान हैं जिनके खिलाफ जो है सज़ाएं सुना दी गई हैं, ISPR की जानिब से कोई खबर सामने आ रही है, कहाँ मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, ISPR ने इस बात का मेंशन तो नहीं किया कि काम मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन जो तरीकाकार उसके मुताबिक जो मुख्तलिफ जो नॉर्मल जेल हैं, आम जेल हैं, अडयाला जेल है, मेवाली जेल है, लाहौर जेल है, साहिवाल जेल है, जहाँ जहाँ फैसला होगा मुंतकिल तो उनको जेलों में ही किया जाता है, क्योंकि दीगर क्राइम जो है दहशतगर्दी के क्राइम हैं उनके लिए मुलजिमों को रखने का तरीकाकार तो जेल ही होता है, क्योंकि मिलिट्री के पास तो अपना अलग जेल नहीं होता कोई। तो जेलों में खुसूसी बारक या खुसूसी सेल बना दिए जाते हैं, वो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत के मुलजमान को रखा जाता है। तो मेरा ये ख्याल है जो माजी की प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जो भी मुलजिम हो, सजा याफ्ता हो, उसको जो हमारे जो रेगुलर जेल हैं उन्हीं में रखा जाता है, और मेरा भी ख्याल है इन्हीं जेलों में रखा जाएगा। अब वो कौन सा जेल होगा, वो मुख्तलिफ जो शहर जहाँ वाक़यात हुए हैं उनको उनके करीबी जेलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा, और जब जेलों में मुंतकिल कर दिया जाता है तो जो भी सजा याफ्ता कैदी को जेल वैनमल के मुताबिक जो उनको सहूलतें या जो उनको प्रिविलेजेस हासिल होती हैं, मुलाकातें होती हैं फैमिली की या कोई और जो कानून के मुताबिक जो उनका हक होता है वो भी दिया जाएगा और दिया जाता है। जी तारिक चौधरी साहब, क्या समझते हैं, और जितनी आपके पास खबर आ रही हैं कि अब दूसरा मरहला जो आएगा उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी और कितने मुल्जिमान जो हैं उनको सज़ा दी जाएगी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को फैसला किया था उसमें 85 मुल्जिमान का नाम था। अब आज 25 मुल्जिमान के जो हैं उनको फैसले सुना दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 60 मुल्जिमान और बाकी हैं जिनके खिलाफ इस वक्त मामला ज़ेरे समाअत है। अब अगर कोई अगले मरहले में जहाँ जहाँ बिहाइंड द सीन तफ्तीश हो रही है, तहकीक हो रही है, जिस तरह से 2 हफ्ते पहले एक प्रेस आई थी फॉर्मर DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से, अब अगर उनको और उन पर चार्जेस भी फ्रेम हो गए थे, अगर उनके उनसे तहकीक के दौरान कुछ और लोग सामने आए, इशारे किसी और तरफ गए, या किसी ऐसे सबूत मिला कि कुछ हाई प्रोफाइल शख्सियात भी इसमें मुलव्वस हैं या वो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो उनकी बात तो अलग है। लेकिन इस वक्त जो ज़ेरे समाअत मुकदमात हैं वो 60 की तादाद में है, और 60 ऐसे मुल्जिमान हैं जिनके मुझे इतलात की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि उनके मामलात भी तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, और अगले चंद दिनों में किसी वक्त भी फैसला मिलिट्री कोर्ट से आ जाएगा। लेकिन जो मुकदमात टेरिस्ट कोर्ट्स में हैं, लाहौर में या इस्लामाबाद में या पिंडी में, वो अलग हैं। और इसी तरह जो नैब वगैरह में केसेस चल रहे हैं, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड केस है या तोशाखाना 2 केस है, उनकी नौयत जो है बिल्कुल से अलग है। तो 3 तरह के मुकदमात हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ मराहल में जारी हैं। जी अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से तारिक चौधरी साहब जो बयान सामने आए हैं, शोहदा गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया, तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? डिफेंस से ताल्लुक़ है इनका और इस तरह का बयान इनका सामने आया है, तो यकीनन आप इस स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं? देखिए, ये बात एक तल्ख हकीकत है कि इस तरह हुआ कि 9 मई के वाक़यात के बाद अगर कुछ लोग इसमें मुलव्वस थे, बजाय इसके कि उनसे आइसोलेट किया जाता या उनसे लातल्की का इजहार किया जाता, इस बात को ग्लोरीफाई किया जाता रहा, उस बात को बड़ा तहसीन की जाती रही कि वो कारकुनों के जज्बात थे, कारकुनों का रिएक्शन था, और जो वहाँ लोग थे उनको मुख्तलिफ कई दफ़ा हमने देखा है कि उनको ये कहा गया कि वो बड़े अच्छे कारकुन थे और उन्होंने बड़ा अच्छा एहतजाज किया और बड़ा अपना एहतजाज आया। तो ये बात ठीक है कि उन लोगों को जो है बड़ा अप्रिशिएट किया जाता रहा पार्टी के मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से, बल्कि आला हल्कों की तरफ से। तो ये बात तो एविडेंस इसकी मौजूद है। मज़ीद भी देखना है कि क्या तहकीकात होती हैं, और 25 मुजरिमान को सजाएं दी गई हैं। आगे भी इसका प्रोसेस देखना होगा कि क्या होता है। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।